की सांसें समाए मस्ती में जीने का लिए उल्लास की सांसें समाए मस्ती में जीने का तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रस रचाने का तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रस रचाने का लिए उल्लास की सांसें समाए मस्ती में जीने का लिए उल्लास की सांसें समाए मस्ती में जीने का तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रस रचाने का तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रस रचाने का लिए उल्लास की सांसें समाए मस्ती में जीने का लिए उल्लास की सांसें समाए मस्ती में जीने का तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रस रचाने का तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रस रचाने का लिए उल्लास की सांसें समाए मस्ती में जीने का लिए उल्लास की सांसें समाए मस्ती में जीने का तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रस रचाने का तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रस रचाने का लिए उल्लास की सांसें समाए मस्ती में जीने का लिए उल्लास की सांसें समाए मस्ती में जीने का तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रस रचाने का तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रस रचाने का लिए उल्लास की सांसें समाए मस्ती में जीने का लिए उल्लास की सांसें समाए मस्ती में जीने का
बहुत बहुत प्रेम। साहिल, मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी स्वामी जी, बिल्कुल क्लियर है। बट जारी रखें फिर सत्संग। जी बिल्कुल। ठीक है। तो मेरे बहुत ही प्यारे मित्रों, आचार्य गोपाल आपकी सेवा में हाजिर है आज का दिव्य शुक्रवार लेकर, आज की सुंदर शाम के लिए। और आज मेरे आराध्य बहुत सुंदर हैं, बहुत नेक हैं। आपको आज बहुत बहुत गहरे अनुभव होने वाले हैं, इसके लिए तैयार रहो। सबसे पहले प्रणाम करते हैं समर्थ सतगुरु के चरणों में, अपने परम गुरु ओशो के चरणों में, ओंकार के मसीहा श्री गुरु नानक देव जी, बाबा शाह कलंदर सूफी बाबा, सब संतों को, पीरों को, पैगंबरों को, शक्तिरों में सभी देवियों को, आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम, प्रेम, अहोभाव सतगुरु के बहुत बहुत आशीष। ठंड जैसे जैसे बढ़ रही है, आपकी गिनती वैसे वैसे कम हो रही है। होना उल्टा चाहिए। मैं ठंड में हूँ, घर से बाहर हूँ, और मैं आपके साथ हमेशा देखो हाजिर रहता हूँ, लेकिन आप गिरते जाते हो, गिनती कम होती जाती है। ऐसे नहीं करना है। सभी मित्र कैमरा ऑन करें। आज बहुत जल्दी कैमरा ऑफ करा देने वाले हैं। आपको एक गहरी अनुभूति में ले जाना है, उसके लिए कैमरे की कोई जरूरत नहीं रहेगी। फिर बंद कर देना, मैं थोड़ी देर आपके साथ हूं, तब तक सभी मित्र कैमरा ऑन कर लें। तो आज के सत्संग का आरंभ करते हैं। ये जो अध्यात्म है, ये जो संत मत है, ये जो साधना हम कर रहे हैं, इसके थोड़े से बेसिक पॉइंट्स हमें समझने होंगे। ये ऐसी इमारत है, एक ऐसी इमारत है तो इसके कोई स्तंभ भी होंगे, इसके कोई पिलर भी होंगे। तो ये अध्यात्म के क्या स्तंभ हैं, क्या इसके पिलर हैं अध्यात्म के? ये जो धर्म की परंपरा है, इसके चार स्तंभ हैं। चार ही ऐसे मुर्शिद हैं जिनके द्वारा ये साधना करवाई जाती है, जहां साधना आगे चलती है। सबसे पहले हैं भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण द्वारा गीता पैदा हुई, और गीता का पूरा उपदेश साक्षी की साधना है, जो धर्म का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। दूसरे हैं महात्मा बुद्ध। बुद्ध के प्रति, बुद्ध के द्वारा जो ग्रंथ पैदा हुआ, उसका नाम है धम्मपद। और बुद्ध ने जो देशना दी, बुद्ध ने जो हमें ज्ञान दिया, वो है ध्यान का। ध्यान की देशना बुद्ध की है। तीसरे हैं पतंजलि, अष्टांग योग जिनकी साधना है और समाधि का ज्ञान देते हैं। और चौथे हैं गोरख, जो सिमरन का ज्ञान दिया जिन्होंने, जिसके बाद ये नानक की, कबीर की, ओशो की, और सिमरन और समाधि की आगे परंपरा बढ़ी। तो इसको समझते हैं कि ये चारों कैसे काम करते हैं। सबसे पहले समझ लें कि हमारे दो तल हैं। एक को कहते हैं खाकी, एक को कहते हैं नूरी। ये जो खाकी है, इसमें आकार है, आपकी फिजिकल बॉडी है, आपका मन है, आपका हृदय है, वो भी सूक्ष्म आकार है। और जो रूही है, नूरी है, उसमें निराकार है, वो सूक्ष्म है, और वहां आत्मा है। खाकी में शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, और हृदय है। और जो नूरी है, उसमें निराकार है, अंतराकाश है, और आत्मा है। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं, एक पर्सनैलिटी है, एक इंडिविजुअलिटी है। एक बाहरी तल है, एक लहरें हैं, और एक सागर की तलहटी है। बेशक दोनों अलग अलग नहीं हैं, उसी सागर की लहरें हैं। वो आत्मा उसी में शरीर में विराजमान है, लेकिन हम किस तल पर जीते हैं, वैसा ही हमारा जीवन शुरू हो जाता है। और अगर अपने मूल गोविंद तक जाना है, तो पहले हमें अपने अंतराकाश में, अपने घट के अंदर, उस परमात्मा के अंश आत्मा तक जाना होगा। इन विचारों से मुक्त होना होगा, उस निराकार के साथ नाता जोड़ना होगा, उस अंतराकाश के साथ नाता जोड़ना होगा। यहाँ वो परमात्मा के सारे आयाम हैं, उनको जानकर, बूंद को जानकर ही हम समुद्र तक की यात्रा कर सकते हैं। उस किरण को जानकर ही हम सूर्य तक की यात्रा कर सकते हैं। तो ये खाकी से नूरी तक की ये यात्रा है, इसी का नाम ध्यान है।
तो आओ जानते हैं कि ध्यान क्या है। अपने निराकार के प्रति जागना ध्यान है, स्वयं से मिलना ध्यान है, आत्मा से साक्षात्कार ध्यान है, आत्मा से मुलाकात करना ध्यान है, अपने निराकार के प्रति जागना ध्यान है। चित्त की निर्विचार शांत अवस्था का नाम ध्यान है। और इस अवस्था में जाने के लिए जो गटत होती है, किसी विधि का हम प्रयोग करते हैं, विधि ध्यान नहीं होती, लेकिन विधि द्वारा जो एक अवस्था पैदा होती है जिसमें हम तो होते हैं लेकिन विचारों के बादल सब छट जाते हैं, ऐसी अवस्था की अनुभूति उस समय जो हम अनुभव कर रहे हैं, अनुभव तो कर रहे हैं, बता नहीं पाएंगे कि हमने क्या अनुभव किया, ऐसी अवस्था का नाम ध्यान है। जब तुम होते हो विचार नहीं होते, जब तुम होते हो कोई आकार नहीं होता, कोई हृदय के भाव भी नहीं होते, सिर्फ होना मात्र रह जाता है, निर्विचार शांत अवस्था घटित हो जाती है, तो ऐसी अवस्था का नाम ध्यान है। और जानते हैं कि साक्षी क्या है। आत्म स्मरण में रहना साक्षी है, स्वयं को आत्मा जानकर अपनी प्रीति का बोध साक्षी है, स्वयं को आत्मा जानकर बाहरी जगत, जो बाहरी जगत में हो रहा है और उसका प्रभाव जो अंतर जगत में हो रहा है, विचार पैदा हो रहे हैं, भाव पैदा हो रहे हैं, कोई और कल्पनाएं चल रही हैं, और उनके भी प्रति जागना। बाहर कंप है, अंतर जगत में भी कंप है, लेकिन बिल्कुल केंद्र में जो अकंप है वहां स्थित होकर उस कंप और अकंप के प्रति जागरूकता साक्षी है। या ऐसे कह लो आत्म स्मरण के साथ प्रीति का बोध साक्षी है, या ऐसे कह लो आत्म स्मरण के साथ स्वयं को आत्मा जानते हुए अपनी भूमिका के प्रति निरंतर जागे रहना साक्षी है। मैं हूं तो आत्मा, लेकिन इस वक्त मेरा रोल क्या है, मेरी भूमिका क्या है। अगर ये बोध बना रहे तो आपका कर्म, आपकी वाणी, आपका व्यवहार बिल्कुल ही एक संत की तरह होगा। ना ज्यादा कोई बोलेंगे, ना कोई ऐसा कर्म करेंगे जो करने लायक नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सदा साक्षी रहे। इसके आगे है समाधि। समाधि क्या है? आत्मा के तल पर विश्राम का नाम समाधि है। हम निराकार में ओंकार को जानते हैं और निराकार निरंकार हो जाता है, और वो आत्मा की ही आवाज है। और आत्मा और परमात्मा, निरंकार परमात्मा और आत्मा सन्मुख हो जाते हैं, जैसे दो मैग्नेट दोनों एक दूसरे के सामने हो जाते हैं। और दोनों जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, आत्मा जब निरंकार में लीन हो जाती है, लय हो जाती है, तो उस अवस्था का नाम समाधि है। यानी होना मात्र समाधि है। यानी ऐसे कह लो मात्र जागरण समाधि है। किसके प्रति? ये भी नहीं, जाप मरे या जपा मरे, अनहद भी मर जाए, राम से नहीं ना मरे, कहत कबीर समझाए, लीनता, लयता, ऐसी अवस्था का नाम समाधि है। होश तो रह जाती है और उसमें कोई विचार नहीं, कोई विषय नहीं, कोई समय का बोध नहीं। ऐसी अवस्था की अनुभूति जो है वो समाधि है। फिर समाधि के कई रूप हैं, जैसे परमात्मा के नाद रूप को हम निराकार में जानकर उसमें लीन होते हैं तो इसका नाम सुरति है। परमात्मा के नूर रूप को देखकर उसमें लीन होते हैं तो इसका नाम नृति है। और निराकार में एक साथ सुरति प्लस नृति शब्द है, और जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है। निरंतर नाद को सुनते हुए, नूर का स्मरण करते हुए जिए। जैसे इस संसार से विदा भी होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट सतगुरु फरमाते हैं कि शब्द है। अगर उस वक्त तुम अंतराकाश में नूर भी देख रहे हो, उस वक्त अंतराकाश में नाद भी सुन रहे हो, तो सीधी गोविंद के चरणों में जाकर लैंडिंग होगी। ये नानक का जहाज बन जाएगा, जिसको कहते हैं नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो आगे चलते हैं कि सिमरन क्या है। आत्मा और परमात्मा के स्मरण में जीना सिमरन है। आत्मा को जानकर परमात्मा के प्रेम में जीना सिमरन है। आती जाती श्वास के साथ जब निरंतर परमात्मा की याद बनी रहे, आत्म स्मरण के साथ स्वयं को आत्मा जानते हुए, तो इसका नाम सिमरन है। सिमरन बना है स्मरण से, जिसकी निरंतर याद बनी रहे। और निरंतर याद किसकी बनी रहती है? जिसके साथ प्रेम हो। जिसको तुम प्रेम करते हो उसको याद करना नहीं पड़ता, उसकी निरंतर याद बनी रहती है। तो जब तुम आत्मा को जानते हो, आत्मा के प्रेम में पड़ते हो, और आत्मा जब परमात्मा को जानती है, परमात्मा के प्रेम में पड़ती है। और आती जाती सांस के साथ जब आत्मा और परमात्मा के प्रेम में, स्मरण में जीना शुरू करते हैं, तो निरंतर हम सिमरन में जीना शुरू करते हैं। और ये सिमरन ही
एक ऐसे कह लो उड़ान बन जाता है कि जैसे एक जहाज में हम सवार हो जाते हैं, ओंकार के जहाज पर सवार हो जाते हैं, लेकिन उसकी उड़ान भी बहुत जरूरी है। ये सिमरन उस जहाज की उड़ान है। जो ओंकार है वो एक वाहन बन जाता है, एक सीढ़ी बन जाता है, एक पुल बन जाता है आत्मा और परमात्मा को मिलने का, एक कैटालिस्ट बन जाता है, और उसके द्वारा हम परमात्मा तक की यात्रा कर सकते हैं। और आगे चलते हैं कि ये जो संतमत है अध्यात्म में, इसके जो 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द आते हैं। सबसे पहले हम प्रेम की बात करते हैं और आनंद की बात करते हैं। प्रेम और आनंद दो नहीं है। आनंद भीतर की अनुभूति है और प्रेम इसका पृथ्वी पर प्रगटावा है। भीतर जब आत्मा को जान लेते हो, वहां से आनंद को जान लेते हो, तो आपके पृथ्वी पर भी प्रेम आ जाता है, उत्सव आ जाता है। सो आनंद और प्रेम विपरीत नहीं है, एक ही जैसे वस्तु के दो शोर हैं। भीतर आनंद है तो पृथ्वी पर प्रेम है। अब जानते हैं कि प्रेम क्या है। दूसरे पर ध्यान देना प्रेम है और स्वयं को प्रेम करना ध्यान है। जब तुम दूसरे की तरफ ध्यान देते हो, तवज्जो देते हो, उसका ख्याल करते हो, तो समझ लो आपको उसके प्रति प्रेम है। और जब खुद को ही प्रेम करना शुरू कर दो, यानी कि आत्मस्मरण में जीना शुरू कर दो, स्वयं को प्रेम करना शुरू कर दो, तो आप अंतराकाश के प्रति निरंतर जागे रहो, आत्मस्मरण में जीना शुरू कर दो, तो इसका नाम ध्यान है। प्रेम दूसरे के सानिध्य का, दूसरे की मौजूदगी का मजा लेना प्रेम है। दूसरा कोई है, प्रेम के लिए कोई दूसरा चाहिए, और दूसरे के होने का तुम्हें अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो इस अवस्था का नाम प्रेम है। लेकिन जब निराकार का हम मजा लेने लगते हैं, अंतराकाश का मजा लेने लगते हैं, तो इसका नाम आनंद है। प्रेम के लिए कोई दूसरा चाहिए और आनंद के लिए भीतर की एकांत चाहिए। जब तुम स्वयं के साथ ही हो जाते हो, अंतराकाश में निराकार का मजा लेने लगते हो, तो इसका नाम आनंद है। जब तुम्हारे साथ कोई दूसरा है, उसके सानिध्य का मजा लेने लगते हो, उसकी मौजूदगी का मजा लेने लगते हो, तो इसका नाम प्रेम है। और ये प्रेम ही आपको श्रद्धा में ले जाता है, ये श्रद्धा ही आपको भक्ति में ले जाती है। पहले अपने प्रेम को शुद्ध करना होता है, निष्क्रिया होकर, पैसिव होकर अपने प्रेमी और प्रेमिका का, चाहे वो कितनी भी दूर है, उसका अपने ऊपर प्रेम बरसता महसूस करते हैं, और ये एक्टिव लव से अशुद्ध प्रेम से शुद्ध प्रेम में बदल जाता है। ऐसे ही आपके जीवन में गुरु आता है, गुरु के साथ तुम्हारा प्रेम होता है, प्रेम होता है, सम्मान होता है, ग्रेटिट्यूड प्लस लव होता है। आप गुरु को बहुत प्रेम करते हो और गुरु को मिस करने लगते हो, और ये पर केंद्रित श्रद्धा हो जाती है। आप निरंतर सोचते हो गुरु को कब मिलेंगे, गुरु को कब मिलेंगे, तो ये पर केंद्रित श्रद्धा है। तुम आत्म विस्मरण में चले जाते हो, विराग में चले जाते हो, दासी में चले जाते हो। इस श्रद्धा को भी स्वयं केंद्रित कर लेना है। क्या सोचना है? पैसिव हो जाना है और निरंतर सोचना है कि मेरे गुरु का प्रेम मेरे ऊपर बरस रहा है, कहीं भी है वो मुझे याद करता है, वो मुझे ख्याल रखता है, मेरे जीवन का संचालन करता है। जब पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आप अपने गुरु को देने लगते हो, अपनी सफलता का, अपने जीवन के आनंद का, अपने जीवन की खुशियों का, अपने सिमरन का, अपनी साधना का, तो गुरु में गोविंद नजर आने लगता है, आकार में निराकार नजर आने लगता है, और उस निराकार के साथ नाता जुड़ जाता है और आप भक्ति में प्रवेश करते हो, पराभक्ति के साथ आपका नाता जुड़ जाता है। तो ये प्रेम ही है जो आपको शुद्ध प्रेम, स्वयं केंद्रित श्रद्धा में ले जाता है, और स्वयं केंद्रित श्रद्धा ही आपको भक्ति में ले जाती है, निराकार के साथ नाता जोड़ जाती है, परमात्मा के साथ नाता जोड़ देती है, और आप निरंतर उसकी गोद में स्वयं को महसूस करते हो, अभय, आनंदित और प्रेममयी। और आगे बात करते हैं कि उत्सव क्या है। ये प्रभु की जो रचना है, प्रकृति है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, फल हैं, फूल हैं, इतने प्यारे लोग हैं, ये साधना का सिलसिला है, ये संगीत है, ये तरह तरह के भोजन है। जब तुम प्रभु की रचना का मजा लेने लगते हो, तो इसका नाम उत्सव है। जब जीने का मजा आने लगता है, पृथ्वी पर भी, आकार पर भी, तुम स्वाद को उस परमात्मा तक का माध्यम बना लेते हो, श्रवण को उसका माध्यम, योग बना लेते हो, दर्शन को बना लेते हो, और फिर जो प्रकृति को देखते हो, पंछियों को देखते हो, जानवरों की शक्ति देखते हो, पंछियों की मस्ती देखते हो, तो इसको एंजॉय करने लगते हो, तो जीवन जीने का मजा आने लगता है। तो इस मजे का नाम उत्सव है। आनंद जो है आपके भीतर एक बीज रूप में है, सब साथ लेके आए हैं,
आत्मा का स्वभाव है, लेकिन उस बीज को अंकुर बढ़ने के लिए भी कोई भूमि चाहिए, उसका एक विशेष टेम्परेचर चाहिए। अगर बीज एक सदा एक शीशे के जार में पड़ा रहे तो क्या कभी वो वृक्ष बन पाएगा? तो गुरु यही काम करता है, उस बीज रूपी आनंद को सींचता है, उसको मिट्टी प्रदान करता है, वो अंकुर रूप में पैदा होता है, फिर उसकी संभाल करता है और एक दिन वो आनंद का वृक्ष इनलाइटनमेंट में, मोक्ष में, निर्वाण में फिर पूरी तरह खिलावट में आ जाता है। प्रेम और वासना में फर्क है। जब आपकी नजर दूसरे के शरीर तक अटकती है तो इसका नाम वासना है। जब दूसरे के भीतर चैतन्य पर पड़ती है और खुद के भीतर भी उस चैतन्य को देखते हो तो ये प्रेम है। प्रेमी जो संसारी प्रेम है, प्रेम में ये संसारी प्रेम में प्रेमी बच जाता है, ये बचने की कोशिश जो प्रेम है, और ये प्रेम जब भक्ति बन जाता है तो भक्ति में प्रेमी मिट जाता है, तुम नहीं रहते, वही रह जाता है। जीते जी मरने की इस क्रिया का नाम भक्ति है। तो आओ हम भी इस यात्रा की ओर आज चलेंगे। आपके लिए एक विशेष उपहार है। बहुत देर से मैं सोचता था कि कभी आपको कराएंगे, लेकिन सुबह के समय ये संभव नहीं था। तो आज आपको बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी अवस्था में ले जाएंगे, तुम उसको ध्यान कह लो, तुम उसको समाधि कह लो, बस आपने उसके साथ बहते जाना है। मेरी हाजिरी आज इतनी कबूल करनी है, लेकिन मैं आपके साथ हूं। लेकिन आपको उठाने के लिए आज की सेवा कुंज बिहारी जी निभाएंगे, आपके साथ कुछ बातें करेंगे अगर आप लौट आए तो। लेकिन पहले आपको वहां ले जाते हैं। मेरा अभी से प्रेम और अहोभाव और बहुत बहुत आपके प्रति सत्कार कबूल करें। मैं देख रहा हूं आपके बीच सुमन भी है। हमें अलग हुए तकरीबन 2 महीने हो गए, तो कल मैं भी घर की तरफ प्रस्थान करूंगा। अगले फ्राइडे आपके साथ फिर होऊंगा जहां भी हुआ। लेकिन आपका ये 6 दिन 7 दिन का जो बिछड़ना है, ये भी बहुत इंतजार बनी रहती है कि कब आपके साथ हूं। तो मेरा बहुत बहुत प्रेम कबूल करना। और आओ प्रवेश करते हैं हम एक बहुत ही सुंदर ध्यान विधि में। इसका नाम है योग निंद्रा। आपने अभी से लेट जाना है, अपना बिस्तर देखें, अपना फोन बंद कर लें, घर वालों को नमस्कार कर दें और फिर देखेंगे जब उठेंगे कि क्या हाल है इस दुनिया का, संसार का। तो चलो अपने आप को सुखद अवस्था में ले आओ और लेट जाओ प्यारे। योग निद्रा में आपका स्वागत है। यह तनाव, चिंता, अनिद्रा आदि से मुक्त होकर आत्म सम्मोहन एवं सचेतन नींद में जाने की अद्भुत विधि है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां ता निशा जागृति संयमी। अर्थात जब रात में सभी प्राणी सोते हैं, उस समय सोते हुए भी योगी जागता है। आए हम भी ऐसी जागृत नींद का मजा लें। आंखें बंद कर लें और शवासन में लेट जाएं। लंबी और गहरी सांसें लें। सांस लें तो शवासन में लेट जाएं, आंखें बंद कर लें, अपने आप को सुखद अवस्था में ले आएं ताकि हम आपको धीरे धीरे उस अवस्था में ले जाएं। बहुत बहुत प्रेम। लेते ही जाएं, छोड़ने की कोई जल्दी ना करें। सांस छोड़े तो छोड़ते ही जाएं, लेने की कोई जल्दी ना करें। अपना सारा ध्यान सांसों पर ले जाएं। धीरे धीरे सांस लें
और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। हर बार सांस छोड़ते हुए साथ साथ शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। सांस आई, सांस गई। जैसे जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं वैसे वैसे आपका शरीर ढीला पड़ता जा रहा है। शरीर पर आपका सारा नियंत्रण छूटता जा रहा है। शरीर पर आपका सारा नियंत्रण छूटता जा रहा है। सारा कंट्रोल छूटता जा रहा है। आप मन ही मन कहें, योग निद्रा में जाने के लिए खुद को समर्पित करता हूं। अब आप योग निद्रा में जाने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। अब आप योग निद्रा में जाने के लिए पूर्णतया समर्पित हैं, समर्पित हैं, पूरी तरह समर्पित हैं। अब अपना सारा ध्यान अपने शरीर पर ले आएं। अब अपना सारा ध्यान अपने शरीर पर ले आएं। धीरे धीरे आपका शरीर ढीला और ढीला और ढीला पड़ता जा रहा है। आपके शरीर का सारा कंट्रोल छूटता जा रहा है। योग निद्रा की तैयारी करें। अब अपना सारा ध्यान अपने पांवों की उंगलियों पर ले आएं। भाव करें कि आपके पैर की उंगलियां धीरे धीरे शांत होती जा रही हैं। पैर की उंगलियां शांत होती जा रही हैं। आपके पैर की उंगलियों से आपका नियंत्रण छूटता जा रहा है। अब सारा ध्यान अपने पैर के तलवों पर ले जाएं। धीरे धीरे शांति आपके तलवों पर आ गई। अब धीरे धीरे अपना सारा ध्यान अपनी पिंडलियों पर ले आएं। आपकी पिंडलियां धीरे धीरे शांत और शांत और शांत होती जा रही है। भाव करें कि अब यह शांति और रिलैक्सेशन आपकी जांघों पर पहुंच गई। धीरे धीरे आपकी जांघें पूरी तरह रिलैक्स
हो गई। भाव करें कि यह शांति आपके नितंबों पर, हिप्स पर पहुंच गई। अब आपके हिप्स पूरी तरह से रिलैक्स हो गई। धीरे धीरे आपका सारा नियंत्रण छूटता जा रहा है। अब यह शांति आपकी पीठ और कमर पर पहुंच गई। धीरे धीरे आपका पेट, आपकी कमर पूरी तरह से शांत हो गए, रिलैक्स हो गए। अपने आप को पूरी तरह से हल्का महसूस करें। भाव करें कि धीरे धीरे यह शांति आपकी छाती, आपके कंधों और आपके हाथों पर आ गई। आप धीरे धीरे शांत और शांत और शांत और शांत होते जा रहे हैं। अब अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं और हल्का और हल्का और हल्का और हल्का और हल्का। धीरे धीरे यह शांति आपकी गर्दन पर पहुंच गई। आपकी गर्दन ढीली होती जा रही है। आपकी गर्दन ढीली होती जा रही है। आपकी गर्दन शांत होती जा रही है, रिलैक्स होती जा रही है। अब यह शांति आपके जबड़ों पर, आपकी जीभ पर पहुंच गई। धीरे धीरे आपके जबड़े, आपकी जीभ पूरी तरह से शांत और रिलैक्स हो गए। धीरे धीरे यह शांति आपके गालों, आपकी आंखों पर पहुंच गई।
आपके गाल, आपकी आंखें पूरी तरह से शांत हो गए। धीरे धीरे यह शांति आपके सिर पर पहुंच गई। अब आप पूरी तरह से शांत हैं। अब आप पूरी तरह से शांत हैं। पूरी तरह से शांत हैं। आप एक गहरे रिलैक्सेशन में जा रहे हैं। आप इस रिलैक्सेशन में गहरे उतरते जा रहे हैं। और गहरे, और गहरे, और गहरे। आपके विचार पूरी तरह शांत हो गए हैं। आपका शरीर पूरी तरह शांत हो गया। आपके विचार, आपका मन और आपका शरीर पूरी तरह से शांत है, रिलैक्स है। आपको एक तंद्रा घेर रही है। भाव करें कि आपकी चेतना हरी घास से ढके हुए एक शिखर पर स्थित है। यहाँ से ठीक नीचे हरी घास से आच्छादित एक विस्तृत ढलान दिखाई दे रही है, जो नीचे गहरी घाटी में जा रही है। घाटी में चारों तरफ देवदार के वृक्ष हैं और बीच में घास का मैदान है। आप ऊपर शिखर से यह प्यारा नजारा देख रहे हैं। यहाँ खड़े होकर घास के मैदान की गहराई का मजा लें। आहा, कितना सुंदर हरा भरा मैदान, कितना सन्नाटा, कितनी सुंदर घाटी। नीचे गहराई में देखें, यह गहराई आपके अवचेतन की ही गहराई है। इस गहराई में हम धीरे धीरे उतरेंगे।
नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। धीरे धीरे उतरे और हर सीढ़ी पर मैदान की हरितिमा का मजा लें। आप एक एक सीढ़ी धीरे धीरे उतर रहे हैं। बस केवल 20 सीढ़ियां और बाकी है। जैसे जैसे मैं उल्टी गिनती गिनूंगी, आप सीढ़ियों पर एक एक कर उतरते चले जाएंगे। 19। आप एक सीढ़ी नीचे उतर गए हैं और 19वीं सीढ़ी पर खड़े हैं। 18। चलते जाएं धीरे धीरे। 17 और नीचे। 16 गहराई बढ़ती जा रही है। 15 घाटी गहराती जा रही है। 14 चलते जाएं धीरे 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 धीरे। 13 और नीचे। 12 घाटी की गहराई को देखें। 11 10 9 8। आप काफी नीचे पहुंच गए हैं। 7 6 5। बस कुछ ही सीढ़ियां शेष रह गई हैं। 4 3 2। अब एक आखिरी सीढ़ी दिखाई दे रही है। 1। और देखें, आप घाटी की पेंदी में आ गए हैं। यह आपके अवचेतन का सर्वाधिक गहरा हिस्सा है। अभी आप अपने अवचेतन की सर्वाधिक गहराई में स्थित हैं। यहाँ से अब आपको योग निद्रा में जाना है। योग निद्रा में जाने के पहले आप सुझाव दें कि आप अपनी जिंदगी किस तरह जीना चाहते हैं। यहाँ से आप अपनी जिंदगी को मनोवांछित दिशा दे सकते हैं। भाव करें कि मैं स्वस्थ हूं, सुंदर हूं
आनंदित हूँ। आप जैसा भी होना चाहते हैं वैसा भाव करें। आप जैसा भी होना चाहते हैं वैसा भाव करें। आप जैसा भी होना चाहते हैं वैसा भाव करें। इसी भाव के साथ आप योग निद्रा में प्रवेश करें। जब भी योग निद्रा टूटे, आप अपने भाव का स्मरण करें। आप नींद में होंगे, मगर यह नींद सचेतन होगी, स्वप्न मुक्त होगी।